सस्ते प्लॉट और सब्सिडी का झांसा देकर लाखों की धोखाधड़ी। मोहित झाला पर 9 लाख रुपए हड़पने का आरोप। पत्नी के जेवर बेचकर पीड़ित ने लगाए थे पैसे। किशनगंज थाने और जनसुनवाई में शिकायत के बाद भी जांच में देरी। पीड़ित ने लगाया पुलिस प्रभाव और धमकी देने का आरोप। इंदौर महू कम दामों में प्लॉट दिलाने, सरकारी सब्सिडी का लालच देने और मुनाफा कमाने का झांसा देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जूनी इंदौर स्थित राधा गोविंद बगीचा निवासी मिथुन वर्मा ने मीडिया के समक्ष अपनी आपबीती सुनाते हुए मोहित सिंह झाला पर 9 लाख रुपए की ठगी करने और रजिस्ट्री न कराकर लगातार टालमटोल व धमकियां देने का गंभीर आरोप लगाया है। प्लॉट और सब्सिडी का लालच देकर फंसाया जाल में पीड़ित मिथुन वर्मा के अनुसार उनकी मुलाकात मोहित सिंह झाला से हुई थी, जिसने महू स्थित हरनियाखेड़ी वेटरनरी कॉलेज के पीछे बालाजी प्राइम कॉलोनी में सस्ते दामों पर प्लॉट उपलब्ध कराने का दावा किया। मौके पर 10-15 प्लॉट दिखाने के बाद 600 वर्ग फीट 15x40 का प्लॉट 1450 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से तय हुआ। इसके लिए पीड़ित ने पहले 11,000 रुपए नकद और फिर 30 दिसंबर 2024 को ऑनलाइन 39,000 रुपए देकर कुल 50,000 रुपए की टोकन राशि दी। इसके बाद 50,000 रुपए और जमा कराए गए। जेवर बेचकर जुटाए पैसे, लोन और बाउंड्री वॉल के नाम पर भी ऐंठे आरोपी ने। इसके बाद गरीबी रेखा बीपीएल योजना के तहत 725 रुपए प्रति वर्ग फीट में 420 वर्ग फीट 12x35 के 2 और प्लॉट दिलाने तथा उन पर सब्सिडी व भारी मुनाफा दिलाने का झांसा दिया। पीड़ित द्वारा असमर्थता जताने पर भी दबाव बनाया गया, जिसके चलते पीड़ित ने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र, अंगूठी, चेन और टॉप सहित करीब 5 लाख रुपए के सोने के गहने बेचकर 50 रुपए माइनस 50,000 की टोकन राशि और दे दी। इसके अलावा लोन कराने के नाम पर 35 रुपए माइनस 40,000 तथा 15 नवंबर 2025 को सिंधी कॉलोनी में बाउंड्री वॉल निर्माण के नाम पर 1.5 लाख रुपए नकद ले लिए गए। बैंक से चेक जारी होने के बाद भी नहीं कराई रजिस्ट्री। पीड़ित का आरोप है कि बैंक से लोन पास होकर चेक जारी होने के बावजूद मोहित झाला ने रजिस्ट्री कराने से लगातार टालमटोल किया और साल 1.5 साल तक झूठे आश्वासन देता रहा। कुल मिलाकर पीड़ित से करीब 9 लाख रुपए ऐंठ लिए गए, लेकिन न तो प्लॉट मिला और न ही रकम वापस की गई। थाने और जनसुनवाई के चक्कर काट रहा पीड़ित। धमकियों का आरोप। रजिस्ट्री न होने पर पीड़ित ने किशनगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। वहां कोई ठोस कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने कलेक्टर कार्यालय स्थित जनसुनवाई में गुहार लगाई। इसके बाद जांच अधिकारी सतीश नागर के समक्ष बयान तो दर्ज हुए, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी जांच के नाम पर केवल आश्वासन मिल रहा है। पीड़ित का ये भी आरोप है कि आरोपी के पिता महू में जज साहब की गाड़ी चलाते हैं, जिसका रसूख दिखाते हुए आरोपी थाने में कहीं भी उलझवा देने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दे रहा है। प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी। रियल एस्टेट में सब्सिडी, सस्ते रेट और ऊंचे मुनाफे का सपना दिखाकर मध्यम वर्गीय परिवारों की गाढ़ी कमाई हड़पने वाले तत्वों के खिलाफ पुलिस प्रशासन को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। जब पीड़ित ने ऑनलाइन लेन देन, बैंक लोन और बयाना राशि के प्रमाण प्रस्तुत कर दिए हैं, तो जांच को महीनों तक लटकाना न्याय प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पर तत्काल FIR दर्ज करनी चाहिए, ताकि पीड़ित को न्याय और उसकी डूबी रकम वापस मिल सके। ग्राउंड रिपोर्ट, योगेश दुबे, इंदौर। ये सब पेमेंट आपने उनको दिया है? जी, मैंने ये पेमेंट ऑनलाइन करा है मोहित सिंह झाला को। ये डिम्पल झाला कौन है? डिम्पल झाला उनकी मिसेस है। मुझे ये बोला था कि कॉलोनी के अंदर मैडम है, आप इस पे बैठते हैं। ये नकली एग्रीमेंट बनाकर दिया मुझे जाली। मैंने बोला था मैं आपके साथ में चलता हूँ, मुझे बोलते नहीं, बोले मैं बनवा कर दे दूँगा आपको। तो इसमें सील साइन नहीं है कुछ भी? सील साइन वगैरह उन्होंने खुद में जाली बनाकर ला कर दिया है मुझे। ऐसे बताइए, मऊ में आपने 2-3 प्लॉट कुछ खरीदने की कोशिश की थी, तो आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, इसका क्या, ये क्या मामला है, हमें पूरी जानकारी दीजिए। हाँ, मैं तो मऊ में बैठने के पीछे प्लाट देखा था, जो कि मोहित सिंह झाला वहाँ पर दलाली करते हैं। मेरी मौसी के लड़के के साथ में रहते थे। उन्होंने मुझे बताया 1450 रुपये के रेट में 15x40 का प्लाट, जो कि उन्होंने उससे टोकन बयाना ले लिया करीबन 2 लाख रुपये ऑनलाइन, और मुझसे 1.5 लाख रुपये नकद लिए उन्होंने दीवार बनाने के नाम पर। और उनके चक्कर ही काटते रह गया। मैं बोला आज करवा रही और रजिस्ट्री, कल करवा रही और रजिस्ट्री, और मेरी रकम भी बीच में उन्होंने बोले जल्दी से आप पैसे की व्यवस्था करो, 3 प्लाट आपको दिलवा रही हूँ 750 रुपये के रेट में। मैं रकम बेच कर आ गया 5 लाख रुपए मेरी, जब 70,000 रुपये का रेट था। आज की जो कि 1.5 लाख रुपए का रेट चल रही है, 9 लाख रुपए का मुझे नुकसान हो रही है आज। कितने समय पहले की बात है ये? 2024 में दिसंबर में बयाना करा था मैंने उनको।
तो वो कौन लोग थे जो आपको प्लॉट का लालच दे रहे थे? मैं मोहित सिंह झाला है, हम्म। जो कि मऊ क्षेत्र में बेटरी कॉलेज के आसपास किशनगंज थाने में दलाली का काम करता है। अच्छा, फिर उसने आपसे पैसे, कितने पैसे ले लिए? मैम 1.5 लाख रुपए उन्होंने मुझसे 2 लाख रुपए ऑनलाइन लिए हैं, 1.5 लाख नकद लिए हैं, लोन करवाने के नाम पर मुझसे 30 से 40 हज़ार रुपये लिए हैं। तो अभी क्या बोल रहा है वो प्लॉट देने के लिए आपको? अब वो मना करता है मुझे कि आपका पैसे दिलवा सकता हूँ, मैं प्लाट नहीं करवा पाऊंगा। तो मैं, मेरा तो नुकसान हो रही है उसमें, मैं रकम बेच कर आया हूँ, मेरी गोल्ड 9 लाख रुपए का नुकसान हो रही है। तो आपने शिकायत कहाँ पर की है? मैं कलेक्टर जन सुनवाई में भी गया था, किशनगंज थाने 4 बार होकर आया हूँ मैं, बस मेरे बयान वगैरह भी ले लिए, बोलते हम तुमको बुलवा लेते हैं, 3-4 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं है। की शिकायत आपने किस थाने पर, कहाँ पर की है? मैम किशनगंज थाने पे कंप्लेन करी थी मैंने, मेरे बयान भी लिए थे तिवारी जी ने, जो कि कहीं उनका ट्रांसफ़र वगैरह हो गया होगा। उसके बाद में राकेश चौहान जी देख रहे थे, राकेश चौहान जी बोलते क्या कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर, उसको हम उठा कर लेकर आते हैं। मेरे बयान वगैरह भी देखे उन्होंने। उसके बाद में उनका भी मानपुर ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद में सतीश नागर जी देख रहे थे, सतीश नागर जी बोलते चलो हम उसको उठाते हैं। टीआई साहब के सामने भी लेकर गए, 2 बार टीआई साहब का सामना करवाया है मेरा। मैं उनके चक्कर लगाता हूँ, बोले आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। मैं मऊ भी कितनी बार जाऊँगा। दलाल रहता कहाँ पर है? ये मैम पहले मऊ में रहते थे, मेरी मौसी के लड़के के साथ में रहते थे, इनकी दोस्ती यारी होगी, उनके जरिए मैं इनके पास गया था। अभी ये मऊ हरने खेड़ी में रहते हैं। और जो आपको प्लॉट का ये लालच दे रहा था वो प्लॉट कहाँ, किस जगह पर है? कॉलोनी का नाम? थाना किशनगंज आता है, वेटनरी कॉलेज के पीछे बालाजी प्राइम कॉलोनी है।